हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा था इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं 3rd लेक्चर, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि और आगे की कंटेंट के अंदर हमारा क्या क्या बाकी रह गया था। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, है ना। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, उसके बाद में इसकी बात की थी। आज हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर बात करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात हमने की थी, जिसके अंदर हमने बोला था जो सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन होती है जीएफसी, उसके अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं और उसके बाद में प्रोड्यूसर को यूज करने वाले या फिर उपयोग करने वाले होते हैं। वो प्राइमरी हो सकते हैं या फिर सेकेंडरी हो सकते हैं या फिर टर्सरी हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। और ऐसे ही एनर्जी क्या होती है, आगे आगे ट्रांसफर होती है। कुछ एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में। इसकी बात हमने कर ली थी, यहां तक आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अभी हमने बात की थी ग्रेजिंग फूड चेन की, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन कहां पर देखने को मिलती है और जो ग्रेजिंग फूड चेन है स्टार्ट किससे होती है, उत्पादक से। उत्पादक जो है उससे स्टार्ट होती है, और यहाँ पर उत्पादक कौन होते हैं, मोस्टली पादप होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर देखो, मान लो जो फ्रूट्स है ये तो किससे मिलेगा, पादप से ही तो मिलेगा, पादप हो गया। इसको किसने खाया, मान लो खरगोश ने खाया। खरगोश को किसने खाया, मान लो बड़ा सा कोई नाग है, अजगर है, उसने खा लिया, सांप है, बड़ा सांप है। और इसको किसने खा लिया, मान लो बाज ने खा लिया, ठीक है। तो ये क्या, एक फूड चेन हो गई। और हमारे को क्या है अब इस फूड चेन के अकॉर्डिंग, और ये कहां पर देखने को मिलती है, स्थल पर। कहां पर, स्थल पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसको अपन आगे बात करेंगे कि यहां पर देखिए, दूसरा वाला होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। क्या होता है, जलीय। जलीय मतलब जल के अंदर, सिंपल सी बात। स्थल, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पर। सिंपल वर्ड को समझना है, जितना आप वर्ड को अच्छे से समझेंगे, रटना नहीं है। मेरी क्लास में एक ही चीज ध्यान रखनी है, कभी भी कोई चीज रटनी नहीं है, जितना हो सकता है रटना है। जैसे कि मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना आप समझोगे, इसके अंदर बोरिंग चीज कुछ नहीं है, रटने वाली चीज कुछ नहीं है, बस समझना है और समझ के लिखना है। या फिर कंपटीशन एग्जाम है तो उसको क्या है, ऑप्शन देखने हैं। अब आपको समझ में आ रखा है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। और इतने तो आप टैलेंटेड हैं ही यार, ठीक है। पप्पू जप्पू जो भी बोले आपको। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जो पादप, पादप के जैसे ही होते हैं। और ये क्या है, जल के अंदर फूड का प्रोडक्शन करते हैं। और इसको क्लैम्स खा सकते हैं, इसको सालमन और सार्क, ये जो है आगे सालमन छोटी मछली है, सार्क बड़ी मछली है। तो इस प्रकार से जलीय का भी हमारे को एक फूड चेन देखने को मिलती है, फूड श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला देखने को मिलती है, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। चलिए, दूसरी होती है डीएफसी। एक हमने बात की जीएफसी, दूसरी होती है डीएफसी। कोई भी इसको हाफ नहीं पढ़ेगा, जो हाफ पढ़ेगा पिटेगा, पूरा पढ़ना है एक साथ में। जीएफसी, डीएफसी, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। अब डेट्राइटस फूड चेन होती है, वो होती है डेड मटेरियल से स्टार्ट। किससे स्टार्ट होती है, डेड मटेरियल, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। अभी हमने बात की थी स्टार्ट के अंदर कि भाई डिकम्पोजिशन होता है, तो वैसे ही जो होती है डेड मटेरियल होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, ये
इससे जो चेन शुरू होती है, ठीक है। अब इसको कौन करेगा? कवक है या फिर जीवाणु है और केंचुए। क्लियर? ये जो है क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मोड़ेंगे और बाद में जोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे अच्छे से। तो ये मृत अकार्बनिक पदार्थ है, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। जो फंगस है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है और केंचुआ जो है, ये क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे और तोड़कर इसको छोटे छोटे पार्ट में करके एक अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, है ना, अकार्बनिक। क्लियर? आई होप इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है। तो मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होता है, कवक और बैक्टीरिया होते हैं और केंचुआ होता है, वो भी तोड़ता है, जैसे लीफ वगैरह है। और अपघटकों को सैप्रोफाइट के रूप में भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सैप्रोफाइट। जो है डेड मटेरियल को यदि कोई नष्ट करता है, उसको खा करके अपना पेट भरता है। तो बैक्टीरिया है चाहे कवक है, ये क्या एंजाइम छोड़ेंगे उसके ऊपर, उसको पचाएंगे, पचा के क्या है थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे, खुद का खाना मिल जाएगा इनको, और हमारा डेड मटेरियल को तोड़ना है वो काम हो जाएगा। तो दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर कुछ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, जितने 5 स्टार, 3 4 5, है ना। इतना क्लियर? चलिए अब इसके अंदर देखो, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक मतलब जलीय, और जलीय इकोसिस्टम के अंदर यदि हम बात करते हैं तो जो जीएफसी होती है, ग्रेजिंग फूड चेन में कंट्रीब्यूट करती है एनर्जी फ्लो के अंदर। कौन सी? जीएफसी। क्या? जीएफसी जो होती है वो क्या करती है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीएफसी ऊर्जा प्रवाह के लिए प्रमुख माध्यम होता है। क्लियर? दूसरा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में डीएफसी ऊर्जा प्रवाह के लिए मुख्य माध्यम होता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी, एनसीईआरटी में दे रखी है और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। यदि जलीय के अंदर बात करेंगे तो जीएफसी वाली चेन है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है, वो हमारे को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रवाह के रूप में देखी जाती है। और यदि हम स्थलीय की बात करते हैं, वहां पर हमारे को डीएफसी वाली जो है, ये वाली, वो है अपने को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रवाह के फॉर्मेट में देखने को मिलती है। ठीक है। फिर आता है स्टैंडिंग क्रॉप या फिर खड़ी फसल। बायोमास एट ए पर्टिकुलर ट्रॉपिकल लेवल। क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? बायोमास। ये जो बायोमास है, अभी हम बात करते हैं, कुछ ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। आपको पता होता है सबसे नीचे हम किसको रखते हैं? प्रोड्यूसर को रखते हैं, उत्पादक को रखते हैं, उत्पादक। फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता नंबर 1, उपभोक्ता नंबर 2। हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई मजा आ जाएगा कि इंग्लिश भी साथ में मिल रही है, हिंदी में भी मिल रही है। ऐसी कंटेंट दोनों हिंदी इंग्लिश साथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सिर्फ रैंकर्स एजुकेयर जो है आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए तो वरदान का काम कर रहा है ना। हिंदी भी मिल रही है, इंग्लिश भी मिल रही है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी क्या है, कोई चीजें हिंदी मतलब इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों मीडियम एक साथ में चल रहा है, तो मजा आ जाएगा भाई। उपभोक्ता, अब उपभोक्ता को कौन क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंज्यूमर कहा जाता है ना, कंज्यूम करना, कोई चीज यूज करना। तो उत्पादक प्रोड्यूसर कहा जाता है ना, प्रोड्यूसर। अब इसके अंदर देखो ये क्या है? लेवल। तो ये एक फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल हो गया, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल हो गया, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल हो गया, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। तो मैं अब इसमें से किसी एक लेवल की बात करूं, किसी एक लेवल की बात करूं, मान लो मैंने इस चौथे वाले की बात की, तो ये जो ट्रॉपिकल लेवल है,
ये वाला जो ट्रॉपिकल लेवल है, इस लेवल का जो बायोमास होगा, ठीक है, इस लेवल का मान लो यदि बायोमास है, उस लेवल को हम क्या कहेंगे, सिर्फ इसका एक फिक्स पर्टिकुलर को, इस बायोमास को हम कहेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। क्या कहेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो ये हो गई स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब यहां की क्या हो गई, खड़ी फसल हो गई। तो ये भी पूछा जाता है कि खड़ी फसल क्या होता है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर आता है 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है भाई, अभी बताते हैं क्या होता है। मान लो ये है सूर्य भगवान, ऐसे करके बड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना। अब इसमें देखो, इस सूर्य भगवान से आती है ऊर्जा। अब सूर्य भगवान से जो ऊर्जा आती है किसके पास में, पादपों के पास में। ठीक है, अब यहां पर देखो कि सूर्य से जो ऊर्जा आई, ठीक है, प्लांट्स ने ली, और इन प्लांट्स ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया। प्रकाश संश्लेषण किया, सूर्य से ऊर्जा ली और क्या किया, प्रकाश संश्लेषण। जब ये लिए, अब इस पादपों को यदि कोई, ये प्रकाश संश्लेषण से क्या बना, भोजन। क्या बना, भोजन। अब इसमें से कुछ पार्ट जो है, कोई है उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता, मान लो उपभोक्ता कौन है, हिरण है। ठीक है, तो ये हिरण के पास में, इस प्रोड्यूसर के पास से, यहां से यहां पे जो एनर्जी जाती है वो जाती है 10% लॉ के हिसाब से। यहां से यहां आती है, वो हमने कल समझा था, PAR, पार का 2 से 10%, बट हम लोग काउंट करते हैं हमेशा 2%, या फिर टोटल का कितना, 1%, टोटल का 1%। ठीक है, तो ये हमने बात की थी कल। बट यहां से पादप से जो है, उसमें से 10% किसके पास में आएगा, इसके पास में आता है। ठीक है, क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई। तो इसी को कहा जाता है 10% लॉ। क्या कहा जाता है, 10% लॉ। ओनली 10% द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिकल लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉपिकल लेवल। अभी हमने यहां पर बात की थी, यहां पर देखते हैं, सूर्य से ऊर्जा आई, ठीक है, किसके पास, प्लांट के पास। ठीक है, अब प्लांट क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है। ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, TLC शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब इसको किसने खाया, हिरण ने खाया। हिरण को किसने खाया, मान लो शेर ने खाया। तो हिरण क्या हो गया, हिरण हो गया हमारा सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल। शेर क्या हो गया हमारा, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, हमेशा ऐसे बढ़ के ऊपर से नीचे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ऐसे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, एक लेवल से
इस लेवल से इस लेवल पर जाने के लिए सिर्फ इसकी जो इसके अंदर एनर्जी है उसका सिर्फ 10% जाएगा हिरण के पास। बाद में जो हिरण के पास जो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है से थर्ड ट्रॉपिकल लेवल यदि जाना है तो यहां पर भी 10% ही जाएगा। अब मान लो एग्जांपल देते हैं यहीं से, सूर्य से एक बार नहीं लेकर यहां से लेते हैं। तो मान लो हमारे पास में 1000, मान लो 10,000 जूल, या फिर किलो कैलोरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, जूल में भी आ सकता है। तो 10,000 जूल ऊर्जा है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर। तो फर्स्ट से सेकेंड लेवल पर जब जाएगा हिरण के पास में, तो हिरण के पास में इसकी कितनी एनर्जी जाएगी, इसकी ओनली 10% ही जाएगी। ठीक है, तो इसका 10% निकालो। 10% कैसे निकालोगे, 10,000 का 10% होता है 1,000। ठीक है, बस सिंपल सा होता है, एक जीरो है, एक जीरो उड़ा दो इसमें से। तो इसके पास में हिरण के पास में कितनी एनर्जी आ गई, हिरण के पास में आ गई 1,000 जूल। ठीक है, ये हिरण के पास में आ गई 10%। अब हिरण के पास से 10% जाएगी शेर के पास में, शेर ने खाया हिरण को, तो इसका 10% यहां पर कितनी आ जाएगी, 100 जूल आ जाती है। बहुत ही सिंपल है, इसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं इससे अच्छा कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ नहीं है। बहुत ही इजी है, बस आपको आंखें और कान खुले रखने हैं और इसको बहुत अच्छे से समझना है। करना क्या है, 10% के अंदर एक एक जीरो ही तो हटाना है। ये 10,000 था, हिरण के पास में क्या है, एक जीरो कम करके रख दो, और हिरण से शेर के अंदर एक और जीरो कम करके रख दो। तो एक एक जीरो ही तो कम करना है, ये 10% लो है। बट यदि बात करें सूर्य से, तो सूर्य के पास में ऊर्जा होगी इस कंडीशन में, यदि प्लांट इतनी एनर्जी बना रहा है तो सूर्य के पास में डबल जीरो कर दो। प्लांट के पास में कितना है, 1 2 3 4, तो यहां 6। रीजन, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का ओनली 1%, 1% टोटल ऊर्जा का सूर्य से, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है का टोटल ऊर्जा का ना, पीएआर होगा तो 2 से 10% होगा, टोटल ऊर्जा का, टोटल ऊर्जा का 1%, ओनली 1%, 1% ही पादप उपयोग करता है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है। तो ये होगी, ठीक है। तो यहां से 1% लिया हमने, यहां पर ट्रांसफर किया, ये वाला डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट हो गया है अब। तो इसका प्लांट के पास में कितना गया, ओनली 1%। ठीक है, तो इसका 1%, तो 2 जीरो उड़ा दिए, ये आ गया पादप के पास में। अब इसका 10% जाएगा हिरण के पास में, ठीक है, वो आ जाएगा ये, और इसका 10% जाएगा शेर के पास में, तो आएगा ये। ठीक है, क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से ये ट्रॉपिकल लेवल से होते हैं। इसमें क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, सबके पास में क्या है, 10% जाता है आगे। बट सूर्य से यदि हम बात करें प्लांट के पास में, तो वो जाता है ओनली 1%, टोटल का 1%। ठीक है, बट पीएआर का बोलेंगे तो 2 से 10%। बट रिजल्ट सेम आना है, जैसा मैंने कल लेक्चर में आपको बताया था। बस इतना सा यदि आपको समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप भाई सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो प्रत्येक ट्रॉपिकल स्तर पर केवल 10% ऊर्जा निचले ट्रॉपिकल स्तर से स्थानांतरित होता है अगले ट्रॉपिकल लेवल पर। मतलब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में हम ऊर्जा का ट्रांसफर कितना करते हैं, ओनली 10% करते हैं। क्लियर, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए अब इस डायग्राम को समझते हैं। गेहूं है, ठीक है, व्हाइट कलर,
गेहूं क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर हो गया। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, ठीक है। गेहूं को किसने खाया, मान ला चूहे ने खाया। किसने खाया, चूहे ने। तो जो चूहे ने खाया, सिंपल भाषा में रखते हैं, तो चूहा कौन सा हो गया, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल हो गया। फर्स्ट ये हो गया सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, ये उपभोक्ता हो गया। यहां से यहां तक कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, 10%, इसकी 10%। अब ये वाला क्या है, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल है, इसके बाद वाला, तो इसके पास में इसकी 10%, जो इसके पास होगी उसकी 10% जाएगी इसके पास में। थर्ड ट्रॉपिकल लेवल हो गया। स्नैक है, ये थर्ड ट्रॉपिकल लेवल है, इसकी अब इसको खाएगा ये, तो इसकी इसके पास में जाएगी 10%। बाद में इसकी इसके पास में जाएगी, ये जो जिसको खाएगा उसकी उसकी पास में 10% जाएगी। 10%, मतलब क्या है, एक जीरो हटाना है और आगे लिख देना है। अब मान लो ये हटा देते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे एनर्जी। मान लो गेहूं के पास में एक 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी। कितनी ऊर्जा थी, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी। इस 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का 10% चूहे के पास में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक जीरो हटाना है, बाकी सब सेम लिख देना है। 10% उतना ही होता है, चाहे आप मैथ लगा के काउंट कर लो, आपको अपना ये सर फोड़ना है, मैथ लगा के फोड़ लो, पर इसमें इतना ही होगा कि 10% होता है, इसका मतलब एक जीरो उड़ा के रखोगे, सेम डाटा आएगा। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये है टोटल एनर्जी, इसका 10% निकालना है तो 10/100 कर दो। अब एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, आंसर कितना आया, यही आया। और डायरेक्ट कर दो, 10% ट्रांसफर करनी, एक जीरो हटा के पीछे 3 ही बचेंगे। तो चाहे आप एक एक का सॉल्व कर लो, सेम आना है। आपको अपना सर फोड़ना ही है तो अच्छी जगह फोड़ो ना। ये यहां पर तो 10% रूल से डायरेक्ट आपको पता चल ही रहा है कि जीरो ही तो हटाना है। तो यहां पर चूहे के पास में कितनी ऊर्जा आई, 1,000 किलो कैलोरी। सांप के पास में कितनी आई, उसके 10% कर दो तो 100 किलो कैलोरी। इसके अगले वाले ने, इसने इसको खाया तो इसके पास में आई 10 किलो कैलोरी। इसने इसको खाया तो इसके पास में आया 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, यूनिट जो है सेम रखनी है सबके अंदर। अब यहां पे 1 किलो कैलोरी के सर इसके पास में कितनी आएगी, वही सेम रूल इस तरीके से निकालोगे तो कितना आएगा, 0.1 किलो कैलोरी। और किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो के है, तो उसको हटाकर 10⁻³ भी लिख सकते हो। किलो कैलोरी होता है तो वहां पर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से। तो ये भी मैथ लगा सकते हो, इतनी तो आपको आती है। इतना मैं समझता हूं कि आप इतने समझदार हो, ठीक है, तो इतना आई होप आप लोग कर लोगे। तो एंड रिजल्ट आपको पूछेगा 6 नंबर जो ट्रॉपिकल लेवल है, मतलब जो बालू है, इस बालू के पास में कितनी ऊर्जा पहुंची, तो उसके पास में पहुंचेगी 0.1 किलो कैलोरी। गेहूं के पास में कितनी थी, 10,000 किलो कैलोरी थी, बट बालू के पास में सिर्फ पहुंचेगी 0.1 किलो कैलोरी। मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे से आगे, और इसके अंदर देखो कितनी एनर्जी मिली, बहुत कम एनर्जी मिलती है। मतलब ओनली 10% मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, 90% एनर्जी तो क्या हुई, लॉस हो गई। क्या होती है सब में, देखो यहां पर भी 90% तो लॉस हो गई, चली गई। यहां इसका 10%, इसका 10, तो 90% चली। इसके कारण एनर्जी क्या है, धीरे धीरे कम होती हुई जाती है, आगे से आगे ट्रॉपिकल लेवल जाते हैं तब। ठीक है, तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन डन डनाडन डन। चलो, इतनी चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई, ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने, इतना अच्छे से समझाया कि आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। चलो, ये है एनसीईआरटी के ही नाम दे रखे थे, उसी को डायग्राम्स में भी समझ लेते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, ट्रॉपिकल लेवल्स क्या क्या होते हैं। ट्रॉपिकल लेवल्स वो होते हैं जिसके अंदर एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा,
लेवल्स की बात करते हैं, उसी को हम ट्रॉपिकल लेवल्स कहते हैं। जैसे कि ये सारे क्या, ये सारे सारे क्या है, प्रोड्यूसर है। क्या है, प्रोड्यूसर, मतलब ये है उत्पादक। क्या है, उत्पादक, मतलब ये तो है निर्माण करने वाले हैं। और ये है कंज्यूमर्स। सबसे नीचे क्या है, प्रोड्यूसर आएंगे, उसके बाद में आएंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब यूज करने वाले। तो ये जो उत्पादक है, इनको सबसे नीचे वाले लेवल पर रखा जाता है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस पे रखा हमने फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर। किस, प्रोड्यूसर मतलब मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्लियर, इतना चीज समझ में आ गया। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर हो गए। तो ये क्या है, भोजन बनाएंगे और ये सब उसको खाएंगे आगे से आगे। तो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल हो गया। अब ये है, तो चाहे हम इसकी बात करते हैं, ये एक हो गया श्रृंखला, चैन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, अलग अलग चैन की बात करते हैं। तो मान लो पादप को खाया हिरण ने, हिरण को खाया लोमड़ी ने, और लोमड़ी को मान लो इस टाइगर ने खा लिया। तो ये क्या हो गया, एक चैन हो गया, श्रृंखला हो गई। ठीक है, और इस श्रृंखला के अंदर हमारे को लेवल्स देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अलग अलग होते हैं। और इसी को हम क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। अब इसके अंदर देखो, ये तो हो गया स्थलीय। क्या हो गई, स्थलीय। मान लो मैं बात करूं जलीय की, तो ये देखने को फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, पादप प्लवक हो जाएगा, फिर जंतु प्लवक हो जाएगा, छोटी मछलियां हो जाएगी, बड़ी मछलियां होगी, ऐसी देखने को मिलेगा। ये भी देखने को मिल सकता है, जैसे गेहूं है, गेहूं को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। तो इस प्रकार से हमारे को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप की, आप लोग भी अपने मन से क्या है, यदि आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो आप लोग भी क्या है, अलग अलग टाइप की श्रृंखलाएं बना सकते हैं। जैसा आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं, उस प्रकार से आप लोग भी बना सकते हैं कि कोई एक श्रृंखला। बट रियल में बात करें तो हमारे को बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में क्या है, मिक्स फॉर्म में मिलती है, मतलब आपस में जुड़ी हुई, गुथी हुई मिलती है। उसको कहा जाता है फूड वेब। एक जाल के फॉर्म में, एक क्या है, एक जाल होता है उसके फॉर्म। ये ऐसे सिंपल सी हमारे को नहीं देखने को मिलेगी, आपस में मिक्स ऐसे एकदम यूं 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 यूं, है ना। तो ऐसे देखने को मिलती है, आपस में एकदम मिक्स देखने को मिलती है। श्रृंखलाएं सिंगल नहीं मिलती। ये तो हमारे को बस समझना है, इसके लिए हम अलग अलग कर देते हैं, बट रियल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ये जो एनर्जी वाला है, सूर्य से एनर्जी आई, सबसे पहले किसको मिली, पादप को। पादप को टोटल एनर्जी कितनी मिली है, 20,000 किलो जूल, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, पादप ने टोटल एनर्जी बनाई है 20,000 किलो जूल। सूर्य से नहीं, ये टोटल सूर्य से लेकर इतनी एनर्जी पादप ने बना दी है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर। पादप ने इतना खाना बना दिया, इतनी ऊर्जा बना दी। अब इसका 10% चूहे के पास में जाएगा, तो इसका 10% क्या हुआ, 2000 किलो जूल। इसको खाया सांप ने, तो यहां पे भी 10%, तो इसके पास में कितनी आई, 2000 किलो जूल। इसको खाया इसने, फिर से इसका 10% कर दो, तो इसका कितना हुआ, 20 किलो जूल। इसको खाया इसने, इसको भी 10%, इसका 10% आएगा 2 किलो जूल। ठीक है, और इसको खाया इसने, तो इसका भी 10%, तो कितना आएगा, 0.2 किलो जूल। ये पॉइंट है, अच्छे से दिखाई देना चाहिए, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 10% लो आपको देखने को मिलता है, 10% से ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है ऐसे। ठीक है, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पर अलग अलग ऊर्जा इस प्रकार से ट्रांसफर होती हुई दिखाई देती है। आई होप ये वाली चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ गई होगी, इस खोपड़े में घुस गई होगी। यदि ये समझ में आ गया ना, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आपको समझ में आ गया है, इतना चीज समझ आ गया। ये इसको कहा जाता है फूड चेन के अंदर ऊर्जा स्थानांतरण। क्या कहा जाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई।
दूसरी है डेट्राइटस फूड चेन, जो मृत कार्बनिक पदार्थ है। हो, मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड मटेरियल होता है, उससे चलती। तो ये देखो, ये जो डेड मटेरियल जानवर है, वो चाहे पादप हो, पादप की पत्तियां हो, घास फूस हो, उनको क्या है डिकम्पोजिशन करवाएंगे, तो बैक्टीरिया और फंगस वगैरह है वो, या फिर क्या है केंचुए वगैरह। और फिर यहां से इन केंचुओं को वापस कौन खा लेगी, चिड़िया खाने लग जाएगी। तो ये साइकिल यहां से वापस स्टार्ट हो जाएगा भाई, दूसरा वाला साइकिल। तो मतलब क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, किससे, डेड मटेरियल से स्टार्ट हुआ, मृत ऑर्गेनिक पदार्थ से स्टार्ट हुआ, उसको खाया बैक्टीरिया कवक ने, और फिर यहाँ पर केंचुआ वगैरह इनको भी खा सकता है, साथ साथ में ये मटेरियल जो तोड़ रहे थे साथ साथ में उसको केंचुआ, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप, ये डेड मटेरियल इसको केंचुआ, जो पेड़ की पत्तियां वगैरह उसको केंचुआ खा रहा था, आप केंचुए को चिड़िया खाने लग जाए, तो ऐसे भी डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डेट्राइटस फूड चेन जो थी स्टार्ट किससे होती है, मेन वो बात है, वो होती है मृत कार्बनिक पदार्थ से, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एनिमल है, चाहे पेड़ की पत्तियां हैं, घास फूस है वगैरह, ये सब उससे क्या है स्टार्ट होती है। अब ये है आपका फूड वेब, मतलब क्या होता है, जाल, नेट होता है ना, नेट एकदम ऐसे मिक्स, वैसे ही ये भी क्या है आपस में एकदम गुथा सा रहता है, मिक्स रहता है, ऐसा फिक्स चीज, एक चीज को खाने को कोई नहीं होता है, अलग अलग को सब अलग अलग खाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इसको सिर्फ यही खाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हिरण को लोमड़ी भी खा सकती है, शेर भी खा सकता है, और जान कुत्ते, बिल्ली भी, यदि कुत्ता होता है वो भी कभी कभी क्या करता है, तो उस प्रकार से ही हमारे को अलग अलग दिख, तो ये सारे जो क्या बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर या चैन मिलकर बहुत दो या दो से अधिक अधिक क्या है, दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं खाद्य श्रृंखलाएं भी कह सकते हैं इसको, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं। निर्माण जिसे खाद्य जाल ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल को इंग्लिश में कहा जाता है फूड वेब। क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। इसके अंदर देखो आपको बहुत सारी श्रृंखलाएं मिली हुई आपस में देख, आपस में मिक्स होती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिक्स होकर एक क्या है जाल का निर्माण करती है, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। आई होप आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी चीज समझ में आई। और एक्वेटिक सिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसके अंदर अपने को जो है जीएफसी और डीएफसी वाली मैंने बात की थी कि जीएफसी होती है और एक डीएफसी होती है, उसके अंदर दोनों में से स्थलीय पर क्या होती है ऊर्जा प्रवाह मोस्टली किससे होती है, डीएफसी वाले से होती है। और जो जलीय होता है, जलीय पर कौन सी होती है, जीएफसी होती है। जलीय में ऊर्जा स्थानांतरण मुख्य रूप से जीएफसी वाले से होती है और स्थलीय वाले में इससे डीएफसी से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी हमारे को एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो अलग अलग चीजें देखने को मिलती है।
ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी, तो इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले यहां पर लिखा है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, उत्पादन करने वाला, ठीक है। और उसके बाद में जो है प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो उसको कंज्यूम करते हैं, उसको सेकेंडरी कंज्यूम करते हैं, सेकेंडरी को टर्सरी कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं, प्रोड्यूसर को हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर रखा जाता है, जिसके अंदर मोस्टली क्या आते हैं, पादप आते हैं। क्या आते हैं, पादप आते हैं। जितने भी ग्रीन वगैरह होते हैं जो फूड बनाते हैं खुद से, वो आते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। उसके अंदर बाद में जो है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के बाद में आते हैं सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल, जो मान लो हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, शाकाहारी जो होंगे, क्योंकि यदि नीचे क्या है, पादप है, तो पादप को खाने वाले क्या होंगे, मान लो यहाँ पर पादप है तो इसको खाने वाले तो शाकाहारी होंगे ना, तो ये हो गए शाकाहारी। सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल जू प्लैंकटन हो गए, ग्रास हॉपर वगैरह, काऊ वगैरह ये हो गए। और सेकेंडरी को खाने वाले टर्सरी वो होंगे मांसाहारी। अब शाकाहारी को खाएंगे तो क्या होंगे, मांसाहारी तो होंगे। मांसाहारी, ठीक है, शाकाहारी को खाने वाले, ये हो गए थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। अब इसको खाने वाले होंगे फोर्थ ट्रॉपिकल, और ये होंगे टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, और ये भी मांसाहारी होंगे। अब मांसाहारी को तो इसको भी खा रहे हैं, तो इसको भी तो, ये भी तो जानवर है, तो इसको तो ये टॉप मांसाहारी हो जाएंगे, टॉप कंज्यूमर हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, टॉप कंज्यूमर। टॉप मतलब सबसे ऊपर, और टॉप कंज्यूमर भी कहा जा सकता है। फोर्थ ट्रॉपिकल टॉप कार्निवोरस भी कहा जाता है, टॉप मांसाहारी भी कहा, क्योंकि मांसाहारी को खा रहे हैं ये, तो ये टॉप कार्निवोरस भी कहलाते हैं। क्या क्या हो गया, तो हमने बात की सबसे पहले यहाँ पर सबसे फर्स्ट लेवल पर आते हैं पादप वगैरह, ग्रीन जो होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ग्रासेस वगैरह, टी वगैरह हो गई, इसको खाने वाले जू प्लैंक्टन हो गए, यदि ग्रास सुपर हो गया, काऊ हो गया, ये सब क्या है, शाकाहारी हो जाएंगे जो इसको खाएंगे, तो ये हो जाएंगे सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल और शाकाहारी। फिर आएंगे थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पर, थर्ड वाले होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड वाले, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल है, लेवल कितना है देखो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो लेवल थर्ड है, बट ये है तो क्या, मांसाहारी ना, ये शाकाहारी थे, अब इनको ये खा रहे हैं तो ये हो गए मांसाहारी, तो ये हो गए, इसको हमने मांसाहारी लिख दिया। तो ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में प्रॉपर सब। और ये हो गए टॉप कार्निवोरस, जो टॉप पर है, मतलब इस मांसाहारी को ही खा रहे हैं ये, तो ये टॉप पर हो गए। तो 4 नंबर लेवल पर है, 1 2 3 4, 4 लेवल पर है, तो ये फोर्थ पर हो गए। लेवल कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये हो गए क्लियर। तो कंज्यूमर हो गया, कैसे हमने बताया, ये सारी चीजें हमने अच्छे से क्लियर कर ली, अच्छे से आपको ये वाली सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी समझ लेते हैं। एज इट इज एनसीईआरटी के डायग्राम तो आपको आने ही चाहिए। एक ऐसी भी सीरीज आएगी जिसमें एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, 1 या 2 वीडियो के अंदर सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, सब जितने भी डायग्राम है 12th के एनसीईआरटी में। तो सूर्य से जो ऊर्जा है, सूर्य भगवान है हमारे, उनसे जो ऊर्जा है, कुछ ऊर्जा गई प्लांट के पास में, कुछ हीट के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में क्या हो गई, लॉस हो गया, लॉस, या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर चला गया, ऐसे कैसे भी मान सकते हैं। तो ये पादप, पादप क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, वापस वही जो पिछले वाले डायग्राम में समझा है उसी को इस तरीके से समझा रखा है, पहले उसमें लिख रखा था, यहाँ पर डायग्राम से समझा रखा है। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। पादप क्या है, उत्पादक है, उत्पादक, और ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल हो गया, और साथ साथ में क्या है, प्रोड्यूसर हो गए प्लांट्स। अब इसकी एनर्जी इसको खाने वालों के पास में जाएगी, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, कुछ इनके खाने वालों के पास में चली जाएगी, कीट पतंगों के पास में। ये 2 अलग अलग चेन चल रही है, 2 3 सारी फिर बाद में मिक्स। तो ये क्या हो गए, सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल हो गया, ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल। और साथ साथ में ये प्लांट को खा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी हो गए, प्लांट को खा रहे हैं ना, हर्बीवोरस जिसको। और प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर है, तो ये क्या हो गए, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, तो प्राथमिक
उपभोक्ता। ठीक थे, ठीक है, क्लियर। प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब इसको प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। बट ये शाकाहारी है और इनको खाएंगे, यदि जानवर को ये खाएंगे तो ये मांसाहारी होंगे कि नहीं, तो ये हो जाएंगे प्राइमरी मांसाहारी भी, तो इसको प्राइमरी मांसाहारी भी कहेंगे। अब इससे भी कुछ ऊर्जा चली गई बाहर, कुछ इनके पास में जाएगी। तो एक तो थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रॉपिकल लेवल हो गया। लेवल कौन सा हो गया, थर्ड। कंज्यूमर कौन से हो गए, सेकेंडरी। फर्स्ट कंज्यूमर ये हो गए, सेकेंडरी ये हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और साथ साथ में हम इसको मांसाहारी भी कहेंगे। ये मांसाहारी को और कोई खाएगा, जानवर को जानवर खाता है तो उसको टॉप कंज्यूमर कार्निवोरस कहा जाता है, टॉप मांसाहारी। लेवल कौन सा है, ये थर्ड था, ये वाला फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल हो गया। है क्या ये, टर्सरी कंज्यूमर लेवल चौथा हुआ है। कंज्यूमर कितना है, ये तो प्रोड्यूसर है ना, पादप तो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, तो बाकी वाले सारे क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर हो गया। लेवल कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है, लेवल फोर्थ, कंज्यूमर थर्ड, और क्या हो जाएंगे, ये भी मांसाहारी। और कौन से वाले, टॉप वाले, क्योंकि सबसे ऊपर है, एकदम टॉप रिजल्ट। जैसे आप लोग एग्जाम में टॉप करेंगे वैसे ही और ये लाइनें साथ साथ में मिक्स भी हो सकती है ऐसे देखने को। अब ये मान लो ये मर जाएंगे, जब ये सब मरेंगे तब इनको क्या है, यही तो खाएंगे, वास्तव केंचुए वगैरह यही वापस खाएंगे, तो इस प्रकार से साइकिल चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये साइकिल सारा देखने को मिलता है। आई होप आपको ये सारा चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में समझाया जाए, जितना हो सकता है इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने इस जो 10% लॉ है इसको समझा, स्टैंडिंग क्रॉप इसको समझा, जीएफसी डीएफसी की बात की, उसके बाद में हमने स्टैंडिंग क्रॉप की बात की, लेवल्स की बात की, उसके बाद में हमने क्या 10% लॉ को समझा कैसा, और इस डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा। उसके बाद में हमने एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करते हैं यदि निकालनी हो, फिर हमने स्टेप्स की बात की, ठीक है, और एक डीएफसी चेन है इसकी बात की, फूड वेब की बात की जिसके अंदर फूड वेब को बहुत अच्छे से हमने समझा, ठीक है, और ये एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स थे, इन दोनों डायग्राम्स को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, ये चैप्टर का एक पोर्शन और कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा सा पोर्शन बचा है पिरामिड वाला, उसके बाद में ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही शानदार तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीजों को पढ़े और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझें और एनसीईआरटी को फॉलो करते जाए। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। तो जितना हो सकता है आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बस एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। एग्जाम आपके सर पर है, एग्जाम पास में आ रहे हैं तो टाइम को बिना वेस्ट किए अच्छे से पढ़ते रहिए और क्लासेस को फास्टली देखिए और नोट्स देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज करिए और क्वेश्चंस कीजिए। जितना हो सकता है क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी और आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू।